तो सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने सॉन्ग क्यों चलाया, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। अभी आपको पता चलेगा कि ये गाना मैंने क्यों बजाया। चलिए देखते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब समझ में आएगा। यह है सचिन दास और यह है इसका बेटा, ठीक है। अब सुनिए ना, वो उनके घर पे इसका दादाजी का श्राद्ध निकाल रहे हैं। जो अपने घर के पास कृष्ण मंदिर है ना, वहाँ के जो बड़े पुजारी हैं, उनको वो लेके आए थे। उन्हें बहुत सारा खाना खिलाया, पैसे दिए और कपड़े भी दिए। बेटा, अगर पुजारी जी को बुला के उन्होंने श्राद्ध करवाया है तो उनके पितरों की तो दुर्गति होगी। वो कैसे पापा जी? आज आपको महाभारत पढ़ाते हैं बेटा। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने सब बताया हुआ है। ये देखो बेटा, महाभारत छठा खंड और 37 कोड है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है ये। 9वां अध्याय, पेज नंबर 377। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह है, कैसे ब्राह्मण को श्राद्ध का दान देना चाहिए? ब्राह्मणों में कुछ तो पंक्ति दूषक होते हैं और कुछ पंक्ति पावन। राजन, पहले पंक्ति दूषक ब्राह्मणों का वर्णन करूंगा, सुनो। अब पंक्ति दूषक ब्राह्मणों में कौन से बताए हैं ये देख लो बेटा। देव मंदिर में पूजा से जीविका चलाने वाला और नक्षत्रों का फल बताकर जीने वाला, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति से बाहर रखने योग्य हैं। ये पंक्ति दूषक बताए हैं। अब देखो यहाँ क्या बताया है। देव मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का दान नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता बेटा, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। और देखो, जो मूर्ख मनुष्य जानबूझकर वैसे पंक्ति दूषक ब्राह्मणों को श्राद्ध में अन्न का दान करते हैं, उनके पितर परलोक में निश्चय ही उनकी विष्ठा खाते हैं, अर्थात टट्टी खाते हैं। इतनी बुरी दुर्गति होती है बेटा। जो मंदिर के पुजारी को बुला के अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों की इतनी दुर्गति होती है, वो वहां बैठ के विष्ठा खाते हैं। फिर पापा जी हम श्राद्ध कैसे करें? कैसे करें? कुछ पिक्चर्स है हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने दोनों बाप बेटों की बात सुनी, तो बाप ने शाबाशी भी दी, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हो। अब सचिन दास, ये बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को स्क्रिप्ट पढ़ाई गई है, सिखाया गया है कि इस प्रकार से बोलना, ठीक है। अब इसको एक चीज़ का तो पता चल गया होगा महाभारत में कि पितृ का श्राद्ध करना चाहिए, इसको प्रमाण भी मिल गया, ठीक है। नंबर 2 बात, अब इन गधों को ये पता नहीं है कि मंदिर का पुजारी कौन होता है और जजमानी करने वाला ब्राह्मण कौन होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। और हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, सबको पता है कि मंदिर का पुजारी श्राद्ध या विवाह नहीं करता है। तो मंदिर का पुजारी हुआ, चाहे हनुमान मंदिर का पुजारी है, चाहे शिव मंदिर का पुजारी है, चाहे विष्णु मंदिर का, चाहे कृष्ण मंदिर का पुजारी है, वो ये विवाह होते हैं, जो श्राद्ध होते हैं, जो नामकरण संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार होते हैं, वो ये लोग नहीं कराते हैं। क्योंकि उनका जो वो रास्ता है वो अलग है। इन जो जजमानी करते हैं ब्राह्मण, वो अलग हैं, उनकी शिक्षाएं अलग है। हाँ, और ये अपने बच्चे को ये सिखा रहा है, ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। ये सिखा रहा है कि तू इस प्रकार से बोलना है कि सामने वाले घर में वो कृष्ण मंदिर के पुजारी को लेके श्राद्ध करवाया। ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता, जबकि वो जो कृष्ण मंदिर के जो पुजारी है वो खुद ही मना कर देंगे उसको, ठीक है। तो सचिन दास, अब तूने किन ब्राह्मणों से श्राद्ध करवाना है और किन को दान देना है ये भी लिख रखा है उसमें, वो तो पढ़ा ही तूने। तो उनसे करवा ले, फिर तू इनसे नहीं करवाएगा तो उनसे करवा ले। पर तूने यहाँ पर ये दिखाना था, मैं जानता हूँ तेरी जो मनसा थी तेरी ना, जो तुम विधर्मियों की मनसा थी, ये थी कि श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं होता है, श्राद्ध अगर करेंगे तो पितृ को ही दुख होगा, ये कहने का अर्थ था तेरा, ये दिखाना चाहता था। पर तूने
एक शब्द भी ये नहीं बोला कि कौन से ब्राह्मणों से श्राद्ध करवाना चाहिए और कौन से ब्राह्मणों को दान देना चाहिए श्राद्ध का। ये तो तूने नहीं बताया, जबकि ये चीज़ तो उसमें लिख रखी है। वही हाँ, पंक्ति से बाहर किसको रखना चाहिए कहा, मतलब कि जो श्राद्ध का दान है किसको देना चाहिए कहा, वो जो मंदिर का पुजारी ना हो, जो देव पुजारी ना हो। हाँ, देव पुजारी मतलब मंदिर का पुजारी, और मंदिर के पुजारी ये कर्म कांड नहीं करवाते हैं। तो आप पहले पता होना चाहिए अच्छी से, ठीक है। ये श्राद्ध, विवाह कार्यक्रम और तुम्हारा ये हमारा ये जनेऊ संस्कार और जितने भी ये है, ये एक निश्चित एक ब्राह्मण होती है, इनकी एक शिक्षा होती है, ठीक है, एक संस्कार होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उसके बाद जजमानी करते हैं। हाँ, खुद तो नरक में जा ही रहा है, बच्चों को भी क्यों, अपने बच्चे को भी क्यों ले जा रहा है। हाँ, बेचारा भोला है, अभी ना समझ है कि पास वाले कृष्ण मंदिर आज ना रोहन के घर पे इसका दादाजी का श्राद्ध निकाल रहे हैं। जो अपने घर के पास कृष्ण मंदिर है ना, वहाँ के जो बड़े पुजारी हैं, उनको वो लेके आए थे, उन्हें बहुत सारा खाना खिलाया। अब देखो इसमें देखो कितने कट मार रखे हैं, देखो वीडियो में शुरू से देखिए, दोबारा से देखिए कितने कट मार रखे हैं पापा जी आज ना रोहन के घर पे इसका दादाजी का श्राद्ध देखो एक कट मार दिया और निकाल रहे हैं। जो अपने घर के पास कृष्ण मंदिर है ना, वहाँ के जो बड़े पुजारी हैं, उनको वो लेके आए थे, उन्हें बहुत सारा खाना खिलाया, पैसे दिए और कपड़े भी दिए। बेटा अगर पुजारी देखो लगभग 10 से 15 कट तो उसने 15 सेकंड के अंदर लगवा रखे हैं, मतलब कि सिखाने में भी टाइम लगा कि ऐसे ऐसे बोल तू, कितना झूठ बोलोगे। हाँ, कितना पाप इकट्ठा करोगे। चल वहाँ की वीडियो दिखा मेरे को तू। हाँ, इतने झूठे, एक रामपाल को सही सिद्ध करने के लिए कितना झूठ बोलोगे तुम। हाँ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बोला ना, सही बोला है कि तुम लोगों के ऊपर ये चीज़ें लागू होती है जब वहाँ पर सामने सब कुछ लिख रखा है। हाँ? राजन पहले पंक्ति दूषक ब्राह्मणों का वर्णन करूंगा, सुनो। अब पंक्ति दूषक ब्राह्मणों में कौन से बताए हैं ये देख लो बेटा। देव मंदिर में पूजा से जीविका चल। हाँ, तो देव मंदिर में कौन, हाँ, देव मंदिर में कौन पूजा करता है। हाँ, वो करते हैं ना जो मंदिर के पुजारी होते हैं। कहीं देखा उनको, कहीं देखा कहीं किसी के घर घर जाते हुए भिक्षा लेते हुए या किसी का कर्म कांड करते हुए देखा है तुमने उनको। हम जो मंदिर का जो पुजारी होता है, मंदिर का पुजारी नहीं देखा होगा ना। हाँ, तुमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं हमारे शास्त्रों ने कि किन ब्राह्मणों को दान देना है, किन ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध करवाना है, ये निश्चित कर किया गया है। तो तुम जैसे मूर्ख नहीं थे हमारे ऋषि मुनि, रामपाल जैसे मूर्ख, तुम जैसे मूर्ख, हाँ, सनातन संस्कृति को ही मतलब कि तहस नहस करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम आदि सनातनी हैं। तो हाँ, तुम आदि सनातनी हो जाओ, हम सनातनी ठीक है, ठीक है। सनातनी का अर्थ है ना जिसका ना आदि है ना अंत है, ठीक है। तुम आदि सनातनी हो जाओ, एक कदम आगे बढ़ रहे हो, निकल लो। मतलब कि हिंदू सनातनी सनातन धर्म के कुछ त्यौहार, कुछ फेस्टिवल, कुछ ये चीज़ें आए तो इनके प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, बढ़ चढ़ के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। हाँ, अरे तुमने एक भी ऐसी चीज़ अपनाई है जो सनातन को रिप्रेजेंट करती हो। हाँ, सारे तुम्हारे जो कर्म कांड है ना वो मुसलमानों वाले हैं। हाँ, दूसरे धर्मों से तुम्हारे मैच खाते हैं जो तुम करते हो। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तो एक तुम्हारा एक वो है, वो जाल है। जैसे मछली को फंसाने के लिए ना जो थोड़ा सा वो आटा लगाते हैं या कुछ लगाते हैं कांटे पे ना, तो वो उसमें डालते हैं, पानी में, नदी में डालते हैं। तो वही है ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे लिए, कि कोई तुम्हें धर्म परिवर्तन का तुम्हारे ऊपर कोई केस ना डाल सके। बस यही है। ये दिखा दोगे कि हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर देते हैं, उसके सही मंत्र देते हैं। ये मंत्र कहाँ चले जाते हैं बाद में? सतनाम, हाँ, सतनाम क्या क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो सुधर जाओ,
ठीक है। ये जो दुकान खोल रखी है ना, रामपाल ने जो दुकान खोली थी, उसका बंद होने का समय बहुत नज़दीक आने वाला है। और देखो, विधर्मियों की दुकान ज़्यादा नहीं चलती है। हिरण्यकश्यपु को उठा के देख लीजिए, खुद को भगवान मानने लगा था, ठीक है। उसको लगा था कि मेरे बराबर शक्तिशाली कोई नहीं है, घमंड हो गया था। उसके बाद रावण को देख लो, कंस को देख लो, मुगलों को देख लो, अंग्रेज़ों को देख लो। मुगल भी ये बोलते थे कि सारे हिंदुस्तान में हमारा राज होगा। क्या हुआ? यहीं दफन हो गए ना। कंस भी खुद को भगवान ही समझता था। तो जितने भी ये आए हैं विधर्मी लोग, ठीक है, शुरू में इनकी बहुत चली है, बहुत। ऐसा लगा कि यही सब कुछ है, पर अंत बहुत बुरा हुआ है इनका। तो सुधर जाओ, ठीक है। कबीरदास को परमात्मा मानो, चाहे कालिदास को परमात्मा मानो, चाहे वो रामपाल को परमात्मा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सनातन में उंगली करने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये तो ईश्वर वो दंड देंगे तुमको। एक को तो दंड दे दिया, ठीक है, भुगत रहा है अभी। हाँ, बाहर निकलने के लिए उम्र का तक लिहाज दे रहा है कि उम्र ज़्यादा हो गई है। और बाहर भक्त लोग चिल्ला रहे हैं कि भगवान है, वो भगवान है। वहाँ उम्र का वो दिया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है तुम्हारे वकील के द्वारा कि उम्र ज़्यादा हो गई है। और एक बात की एक और जानकारी दे दूं कि बहुत से ऐसे जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उनको वो सज़ा माफ़ भी हुई है, उनकी बहुतों की, सिर्फ रामपाल की ही नहीं, बहुतों की, ठीक है। तो श्राद्ध का तेरे को प्रमाण भी मिल गया होगा महाभारत से कि किन ब्राह्मणों से करवाना है श्राद्ध और किन ब्राह्मणों को तुमने दान देना है। तो करवा फिर, अब जब शास्त्रों को मानता है तो, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।